हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम फिर से जो है लिटरेरी थ्योरी एंड मेजर स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म पर जो एमसीक्यूज हैं उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक सॉल्व कर लिया था। अब आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के जो है टिल 75 क्वेश्चन नंबर यानी कि टोटल 35 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो ये क्वेश्चंस हैं दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, डीपीएसबी, केवीएस, एनवीएस एग्जामिनेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स हैज एलोबरेटली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन। मतलब इनमें से कौन से ऐसे क्रिटिक हैं जिन्होंने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन को डिस्कस किया है। योर ऑप्शंस इज वॉल्टर पेटर, जॉन रस्किन, फ्रूड, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल टेलर कॉलरिज। द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन has been most elaboratively discussed by the Samuel Taylor Coleridge. Now moving for the question number 42. Who defines poetry as criticism of life under the condition fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty? मतलब किसने जो है पोएट्री को इन वर्ड से डिफाइन किया? ऑप्शन है आपके कॉलरिज, सेली, वाटर पेटर, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने पोएट्री की ये डेफिनेशन दी थी कि एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ under the condition fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty। अब यहाँ पर मेन ये है कि आप poetic truth and poetic beauty वर्ड आप याद रखिए और उसको जो है कोरिलेट करिए मैथ्यू अर्नोल्ड से। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 43। हु says that poets are unacknowledged legislatures of the world। this is a very important quotation जो है poets are unacknowledged legislature of the world। your options is Shelley, Walter Pater, Matthew Arnold and T.S. Eliot। तो जो ये स्टेटमेंट है वो आपका दिया था पीबी शेली ने कि poets are unacknowledged legislatures of the वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हु हैज डिवाइडेड लिटरेचर इनटू टू ब्रॉड डिविजन्स, लिटरेचर ऑफ पावर एंड लिटरेचर ऑफ नॉलेज। मतलब किसने लिटरेचर को जो है दो ब्रॉड डिविजन्स में विभाजित किया था? कौन कौन से उन्होंने विभाजन किए? लिटरेचर ऑफ पावर एंड लिटरेचर ऑफ नॉलेज। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर टी.एस. इलियट, एफ.आर. लुइस, डी क्विंसी, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 44 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डी क्विंसी। थॉमस डी क्विंसी ने जो है लिटरेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन वाज द पावर एंड अनदर वन वाज द नॉलेज। Now question number 45, who gave the concept of art for art's sake? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आर्ट फॉर आर्ट सेक का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ऑप्शन है वॉल्टर पेटर, एफ.आर. लुइस, टी.एस. इलियट एंड जॉन कीट्स। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वॉल्टर पेटर। वॉल्टर पेटर ने जो है आर्ट फॉर आर्ट सेक का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ऑफ लाइफ सेक। ध्यान से देखिए, ये है आर्ट फॉर आर्ट सेक एंड दिस वन इज आर्ट फॉर लाइफ सेक। तो आर्ट फॉर लाइफ सेक का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ऑप्शंस हैं आपके टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर वो है सी, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने आर्ट फॉर लाइफ सेक का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हु सेड art for art's sake alone I would not face the toil of writing a single sentence। मतलब for art's sake, केवल आर्ट के लिए जो है मैं एक भी सिंगल सेंटेंस जो है लिखने की कोशिश नहीं करूंगा। ये किसने कहा था? तो ऑप्शंस हैं आपके टी.एस. इलियट, जी.बी. शॉ, जॉन गॉल्सवर्दी, जॉन मैसफील्ड। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जी.बी. शॉ। ये स्टेटमेंट जी.बी. शॉ ने कहा था कि फॉर आर्ट्स सेक अलोन आई वुड नॉट फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस। मतलब मैं एक भी सेंटेंस नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्या है, इन हुज ओपिनियन पोएट्री is the most highly organized form of intellectual activity। मतलब किसका ये
स्टेटमेंट था, ये किसका ओपिनियन था जिन्होंने ये कहा था कि पोएट्री इज द मोस्ट हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है उसका सबसे हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो है वो क्या होता है, पोएट्री होती है। योर ऑप्शंस इज जीबी शॉ, डब्ल्यू बी यीट्स, टीएस इलियट, डीएच लॉरेंस। तो 48 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टीएस इलियट, इन्होंने बोला था। नेक्स्ट जो है 49 क्वेश्चन, हु इज बिलीव्ड टू बी द पॉइनियर ऑफ सो कॉल्ड न्यू क्रिटिसिज्म। मतलब किसको जो है न्यू क्रिटिसिज्म का पॉइनियर माना जाता है, या जिसने जो है न्यू क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया वो कौन है। तो आपके ऑप्शंस हैं जॉन क्रो रैनसम, एफ आर लुइस, आईए रिचर्ड एंड टीएस इलियट। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन क्रो रैनसम। जॉन क्रो, जो अगर कभी आपसे ये पूछे कि न्यू क्रिटिसिज्म जो वर्ड है वो किससे एसोसिएट होता है, तो न्यू क्रिटिसिज्म जो वर्ड है वो किससे एसोसिएट होता है, तो जॉन क्रो रैनसम, वो रैनसम से कोरिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। मतलब जो 4 एजेस ऑफ पोएट्री है इसके ऑथर कौन है। बुक का नाम देख लीजिए आप, द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। ऑप्शंस हैं आपके सैमुअल रोजर्स, डी क्विंसी, थॉमस लो पीकॉक, थॉमस कैंपवेल। तो यहां पर जो 4 एजेस ऑफ पोएट्री है वो लिखा है आपका थॉमस लो पीकॉक ने। याद रखिए इसको, जो है थॉमस लो पीकॉक ने जो है द 4 एजेस ऑफ पोएट्री लिखा था। इसी के जो है एक तरीके से कह दीजिए कि इसी के जवाब में जो है फिर जो है वापस से जो है किसी ने जो है जैसे एक सेकंड, टीबी सेल्ली ने जो है एक बुक लिखी थी द डिफेंस ऑफ पोएट्री। जो 4 एजेस ऑफ पोएट्री है उसके जो है अपोज करने के लिए या जो है उसको लिखा था उन्होंने डिफेंस ऑफ पोएट्री। किसने लिखा था, पीबी सेल्ली ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज द कॉमन एमगेस्ट फॉलोइंग 3 क्रिटिकल एक्सप्रेशंस। मतलब इन 3 जो क्रिटिकल एक्सप्रेशंस दिए हैं इनमें कॉमन चीज क्या है। आपके जो है 3 टर्म्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो all the 3 comes from the T.S. Eliot, all the 3 comes from I.A. Richard, all the 3 comes from F.R. Lewis and all the 3 come from the William Emerson। तो जो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है आपका वो क्या है, ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल द 3 कम फ्रॉम द टीएस इलियट। अगर आपको बाकी ना पता हो तो ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है वो किसने टर्म दिया था, तो दिस टर्म वाज गिवन बाय टीएस इलियट। ये टर्म टीएस इलियट ने जो है दिया था। तो वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये भी कहां से आया है, टीएस इलियट के ही उससे एसेस से निकल करके आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये काफी आसान क्वेश्चन है, जो बायोग्राफिया लिटरेरिया के ऑथर कौन है। तो ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम हैजलिट, पीबी सेल्ली। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सैमुअल टेलर कॉलरिज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 53, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द लाइफ ऑफ विच पोएट डिड डॉक्टर जॉनसन अप्लाई द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। मतलब किस पोएट की लाइफ में डॉक्टर जॉनसन ने जो है क्या किया था, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री वर्ड यूज किया था। योर ऑप्शंस इज मिल्टन, डन, काउले, ड्राइडन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर अब्राहम काउले। अब्राहम काउले क्या जो है जो उन्होंने लाइफ लिखी है उसमें जो है डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री वो जो है टर्म यूज किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, ए क्रिटिक सेज दैट पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म। मतलब पोप का जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है इज ऑल स्टोलन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक सेज दिस। मतलब एक क्रिटिक है उन्होंने अलेक्जेंडर पोप का जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है उसके लिए कहा था कि इट इज ऑल स्टोलन, मतलब ये पूरा का पूरा चुराया हुआ है। तो वो कौन से क्रिटिक थे, तो ऑप्शंस हैं आपके एडिशन, रॉबर्ट साउदे, लेडी एम डब्ल्यू मोन्टैग एंड जेम्स बॉसवेल। तो 54 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लेडी एम डब्ल्यू मोन्टैग। इन्होंने ये कहा था कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है पोप का वो पूरा का पूरा चुराया हुआ है, इट्स ऑल स्टोलन।
नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 55 आपका 55 में क्या है, सेलीज डिफेंस ऑफ पोएट्री वाज अ रिजोइंडर टू, मतलब किसके कंट्रास्ट में ये लिखी गई थी। तो देखिए यहाँ पर ड्राइडेंस एसे ऑन ड्रामेटिक पोजी, थॉमस लो पीकॉक द फोर एजेस ऑफ पोएट्री, सिडनीज एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, स्टीफन गॉसन्स द स्कूल ऑफ अब्यूज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, द फोर एजेस ऑफ पोएट्री के कंट्रास्ट में या रिजोइंडर के रूप में डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है पीबी सेल्ली ने लिखा था। और जो ये दोनों बुक्स हैं, द स्कूल ऑफ अब्यूज बाय स्टीफन गॉशन एंड अपोलॉजी फॉर पोएट्री बाय फिलिप सिडनी, ये एक दूसरे के अपोजिशन में लिखी गई है। मतलब पहले स्टीफन गॉशन ने क्या किया था, द स्कूल ऑफ अब्यूज लिखा था, और उसके रिप्लाई में जो है फिलिप सिडनी ने एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखा था। नेक्स्ट 56 पॉइंट, ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोएट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, हु सेड दिस। मतलब ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोएट्री ब्रिक, मतलब वो उन्हें एक ईंट के रूप में मिली थी, बट ही लेफ्ट इट इन मार्बल, लेकिन उन्होंने इसे संगमरमर बना दिया। ये स्टेटमेंट किसने कहा? तो डॉक्टर जॉनसन, पोप, मैथ्यू अर्नोल्ड, कॉलरिज। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी के ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर, विलियम इम्सन, स्टीफन स्पेंडर, वॉल्टर पेप्टर, सैमुअल बटलर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विलियम इम्सन। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के जो ऑथर हैं वो हैं आपके विलियम इब्सन। इन्होंने एक और पोएम लिखी थी, सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल, एक और बुक है इनकी, सम, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल, पेस्टोरल्स, ये इनकी दूसरी बुक है। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी और साथ साथ में सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल, ये दोनों की दोनों बुक्स जो है किसने लिखी हैं? विलियम इब्सन ने लिखी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, हु इज द ऑथर ऑफ न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री। मतलब बुक है न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, इसको किसने लिखा है? तो ऑप्शंस हैं आपके, डेविड डचिस, नॉर्थरॉप फ्रायर, एफ.आर. लुइस, आई.ए. रिचर्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एफ.आर. लुइस। न्यू बिगिनिंग इन इंग्लिश पोएट्री हैज बीन रिटन बाय एफ.आर. लुइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखिए आपका क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द सेक्रेड वुड। सेक्रेड वुड जो बुक है उसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, वॉल्टर पेटर, आई.ए. रिचर्ड, टी.एस. इलियट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. इलियट। द सेक्रेड वुड बुक जो है टी.एस. इलियट ने लिखी है। 60 क्वेश्चन जो है देखिए, हु कॉल्ड द शेक्सपियर हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। मतलब किसने जो है शेक्सपियर के हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर कहा था? टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड, एफ.आर. लुइस, अल्डस हक्सले। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टी.एस. इलियट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर का जो हैमलेट प्ले है उसको जो है एक आर्टिस्टिक फेलियर माना गया था, किसके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हु इज द ऑथर ऑफ कन्वर्सेशंस विद द ड्रमॉन्ड। कन्वर्सेशन विद ड्रमॉन्ड के जो है ऑथर कौन है? तो ऑप्शंस हैं जॉन ड्राइडन, थॉमस लॉज, बेन जॉनसन, जॉर्ज पटेलहम। तो यहां पर जो 61 में आपका करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हु इज द ऑथर ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। मतलब जो एक ऐसे है द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, इसके ऑथर कौन है? हैजलिट, कॉलरिज, एडिशन, चार्ल्स लैम। तो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट ने कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले नामक बुक लिखा है। नेक्स्ट 63, मैथ्यू अर्नोल्ड इज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड इनमें से जो है एक बुक के ऑथर हैं, उस बुक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एप्रिसिएशन, एसे इन क्रिटिसिज्म, द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स, व्हाट इज अ क्लासिक। तो 63 का जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एसे इन क्रिटिसिज्म हैज बीन रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट 64, हु इज द ऑथर ऑफ द मीनिंग ऑफ मीनिंग। इंपॉर्टेंट बुक है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, इस बुक के ऑथर कौन है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आई.ए. रिचर्ड, एफ.आर. लुइस, डेविड डचिस, नॉर्थरॉप फ्राई।
तो जो करेक्ट ऑप्शन है 64 में दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आई ए रिचर्ड। द मीनिंग ऑफ मीनिंग बुक जो है वो आई ए रिचर्ड ने लिखी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 65, हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इस बुक के ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके डेविड डचेस, एफ आर लुइस, विलियम इम्पसन, आई ए रिचर्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 65 का दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आई ए रिचर्ड। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, यहां पर देखिए 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज रिटन शेक्सपियर्स सोनेट रिकंसीडर्ड, मतलब किसने जो है शेक्सपियर्स सोनेट रिकंसीडर्ड बुक लिखी है? ऑप्शंस हैं आपके वॉल्टर पेटर, एफ आर लुइस, सैमुअल बटलर, स्टीफन स्पेंडर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल बटलर। शेक्सपियर्स सोनेट रिकंसीडर्ड बुक हैज बीन रिटन बाय सैमुअल बटलर। नाउ the next question, question number 67 is very important question, who is the author of the new criticism। जो न्यू क्रिटिसिज्म बुक है उसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस यहां पर आपके हैं एफ आर लुइस, आई ए रिचर्ड, डेविड डचिस एंड नॉर्थरॉप फ्रायर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 67 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डेविड डचिस। जो ये बुक है द न्यू क्रिटिसिज्म हैज बीन रिटन बाय डेविड डचिस। आगे जो है 68 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। जो एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म बुक है इसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस वही आपके नॉर्थरॉप फ्रायर, डेविड डचिस, एफ आर लुइस, विलियम इम्पसन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 68 का वो है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थरॉप फ्रायर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्री सिंस, मतलब पोएट्री सिंस जो बुक है उसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके सैमुअल बटलर, स्टीफन स्पेंडर, नॉर्थरॉप फ्रायर और विलियम इप्सन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 69 में दैट वन इज द बी, स्टीफन स्पेंडर। पोएट्री सिंस बुक हैज बीन रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, हु इज द ऑथर ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स। ध्यान से देखिए, दी फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स जो बुक है ये किसने लिखा है? तो फाउंडेशंस ऑफ दी एस्थेटिक्स जो बुक है वो आई ए रिचर्ड्स ने लिखा है। आई ए रिचर्ड्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है किसमें? न्यू क्रिटिसिज्म में। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी, अभी मैं लास्ट में आपको जो है टोटल बता दूंगा। इन्होंने करीबन 5 से 6 बुक्स लिखा था, उनके सबके नाम एक साथ मैं आपको लिख करके बता दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, हु कॉल्ड पोएट्स सेमी बारबेरियंस इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। देखिए ये एक तरह से क्रिटिसाइज किया गया है पोएट्स को क्या कह करके कि दे आर सेमी बारबेरियंस, मतलब वो सेमी बारबेरियंस हैं इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। ऑप्शंस हैं आपके वॉल्टर पेटर, एफ आर लुइस, थॉमस लो पीकॉक, टी एस इलियट। जो 71 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थॉमस लो पीकॉक ने ये स्टेटमेंट दी थी कि दैट पोएट्स आर सेमी बारबेरियन इन अ सिविलाइज्ड community। Next question, question number 72, all art is dedicated to joy and there is no higher and no more serious problem than how to make men happy। Who makes this observation? Your options is Schiller, Walter Pater, Wordsworth, पीबी शelley। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सिलर। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि ऑल आर्ट इज डेडिकेटेड टू जॉय एंड देयर इज नो हायर एंड नो मोर सीरियस प्रॉब्लम देन हाउ टू मेक मैन हैप्पी। नेक्स्ट 73 देखिए क्या लिखा हुआ है, 73 है, टी.एस. इलियट सेज, क्या कहते हैं, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम द पर्सनालिटी। इन विच एसे डज ही मेक दिस ऑब्जर्वेशन। उन्होंने किस जो है ऐसे में इसका जो है ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो यहां पर ऑप्शंस हैं आपके द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, द परफेक्ट क्रिटिक, द इम्परफेक्ट क्रिटिक, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो जो 73 में करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो ऐसे था उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन एंड इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम द पर्सनालिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या है, द पोएट हैज नन नो आइडेंटिटी, ही इज सर्टेनली द मोस्ट अनपोएटिकल ऑफ ऑल गॉड्स क्रीचर। ध्यान से देखिए क्या है, द पोएट हैज नन, मतलब पोएट कुछ नहीं है, नो आइडेंटिटी, उसका कोई वजूद नहीं है, ही इज सर्टेनली द मोस्ट अनपोएटिकल ऑफ ऑल गॉड्स
क्रीचर मतलब भगवान ने जितने भी क्रीचर्स बनाए हैं उसमें वो सबसे ज्यादा मोस्ट अनपोएटिकल होता है। तो हुज ऑब्जर्वेशन इज दिस, किसका ये ऑब्जर्वेशन है? ऑप्शंस हैं टीएस इलियट, कीट्स, वॉल्टर पेटर, एफआर लुईस। तो 74 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये जो है जॉन कीट्स का स्टेटमेंट है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का जो कि आपका जो है एमसीक्यू बेस्ड है, क्या लिखा हुआ है? द पोएट्री इज the first and the last of all knowledge, it is as immortal as the heart of man। मतलब poetry is the first, poetry पहली है, and the last of all knowledge, और सभी नॉलेजों में सबसे अंतिम है। it is as immortal, ये ऐसे immortal है जैसे कि heart of man। who makes this observation, ये observation किसने दिया? तो ऑप्शंस है यहाँ पे वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, सेली, फिलिप सिडनी। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो टोटल अगर मैं देखूं जो है आपका अपना पहला वीडियो और दूसरा वीडियो मिला करके हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस लिटरेरी थ्योरी एंड मेजर स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म में हमने किए हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो मॉडर्न जो है आपके क्रिटिक हुए हैं उनमें आईए रिचर्ड का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईए रिचर्ड, एफआर लुईस, डेविड डचेस, टीएस इलियट, ये जो है कुछ नाम है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है आपको मैं आईए रिचर्ड्स की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा बट क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो उनकी सभी बुक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उन्होंने पहले तो जो उनकी एक बुक है वो है, ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कहीं पे आप लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये एक उनकी बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, दिस इज द बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसके बाद जो है इनकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है वो है आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब कोई भी बुक एग्जाम में पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं हर बार एक ही बुक आए। तो ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये भी एक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और फिर एक बुक है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, मतलब मीनिंग का भी एक मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये जो है। और जो है इनकी जो बुक नंबर 4 है दैट इज द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ये भी आप याद रखिए। और लास्ट जो इनकी बुक है दैट इज कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, इसको भी आप याद रख सकते हैं, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। तो टोटल इन्होंने एक तरह से जो है 5 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी। एक बार फिर मैं दोहरा दे रहा हूं, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। इसके अलावा जो एफआर लुईस थे उन्होंने जो है कई सारी बुक्स लिखी, जैसे न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, फॉर कॉन्टिन्यूटी, द ग्रेट ट्रेडिशन, द कॉमन परस्यूट, एजुकेशन एंड दी यूनिवर्सिटी। और जो डेविड डचेस हैं इनकी एक बुक है इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा, न्यू क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिकल अप्रोच टू लिटरेचर। ये आप याद रखेंगे, दीज आर इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूजीसी। तो लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म से बेस्ड जो है हमारे ये टोटल जो है करीब हमने 75 क्वेश्चंस किए। और इसके अलावा जो है जो और पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे के वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। बट अभी ये जो है 75 क्वेश्चंस आप पूरे कंप्लीट करिए और देखिए, अगर मुझे कहीं से और क्वेश्चंस मिलते हैं तो देन आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस विद यू। और अगर आपको जो है ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।